अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 to 4। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा देखेंगे फॉर द फंक्शन एफ एंड जी, एफ और जी के लिए फाइंड एफ ऑफ जी एक्स, यानी हमने एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, फाइंड आउट करना है। और इसके चार पार्ट आगे आपको नज़र आ रहे हैं। पहले ए पार्ट ये है, बी है जी ऑफ एफ एक्स, सी है एफ ऑफ एफ एक्स और लास्ट में डी पार्ट है जी ऑफ जी एक्स। अब इस क्वेश्चन की जो फर्स्ट पार्ट है ना, उसमें देखें कि एफ एक्स गिवन है हमें 2x जमा 3 और जी एक्स गिवन है x की पावर 3। इसी तरह इसके दो पार्ट और भी हैं, यानी हमने करना ये है कि तमाम पार्ट्स में एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू गिवन है, तो हमने ये तीनों पार्ट में ये जो चार वैल्यूज़ हैं ये फाइंड आउट करनी है। पहली वैल्यू है एफ ऑफ जी एक्स, ये जो ये पार्ट है, तो ये ओ को ऑफ को ख़त्म करेंगे ना, ये ऐसे बन जाएगा, यानी एफ़ बाहर रहेगा और जी एक्स जो है जी एक्स बाद में है। एफ़ ऑफ यानी ब्रैकेट लगा दिया और जी एक्स अंदर ब्रैकेट में आ गया, एफ़ वैसे ही आएगा। जी एक्स की रकम देखेंगे क्वेश्चन में क्या है, एक्स की पावर 3 है, एक्स की पावर 3 आ गई, मीन जो बाहर एफ़ है वो वैसे ही आ गया, जी एक्स की जगह पे जी एक्स की रकम आ गई। अब हमने क्या करना है, एफ़ एक्स में यानी एफ़ में जो एफ़ की रकम है मेरे पास फंक्शन ऑफ एक्स, उसमें एक्स की जगह पे एक्स की रकम पुट करेंगे, यानी एफ़ एक्स में जहाँ पे एक्स है वहाँ ये रकम जो है ये पुट कर देंगे, तो आएगा 2 वैसे ही आ गया, एक्स की जगह पे एक्स की 3 आ गई प्लस 3 वैसे ही आ गई, यानी जहाँ पे एक्स था ना, एक्स की जगह पे ये रकम ये जो वैल्यू है उसको पुट कर दी। इस तरह इसका पार्ट बी है हमारे पास जी ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब है जी बाहर आएगा, ब्रैकेट में आएगा एफ एक्स, जी पहले जी बाहर आ गया और आगे एफ एक्स है वो ब्रैकेट के अंदर आ गया, जी वैसे ही आएगा, एफ एक्स है, एफ एक्स आएगा 2x जमा 3, मीन जी जो बाहर है वो उसी तरीके से और अंदर फंक्शन ऑफ एक्स वो जो वैल्यू दी गई है 2x जमा 3 वो आ गई। अब हमने क्या करना है कि जी एक्स में जी फंक्शन में, यानी ये जो मुझे जी की वैल्यू गिवन है इसमें एक्स की जगह पे ये रकम पुट कर देनी है। तो क्या है, एक्स की पावर 3 है ना, तो एक्स की जगह पे ये आ गया 2x जमा 3 की पावर 3। ऐसे ही इसका पार्ट नंबर सी है, उस पर लिखा हुआ है एफ ऑफ एफ एक्स, यानी बाहर एफ है अंदर एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है जी। एफ ऑफ एफ है सेम है, तो एफ़ बाहर आएगा और अंदर एफ एक्स आ गया, तो अब हम करेंगे एफ एक्स की जगह पे एफ एक्स की रकम 2x जमा 3, ये मेरे सवाल में गिवन एफ एक्स की रकम। अब हम क्या करेंगे, बाहर एफ़ है ना, तो एफ़ की जगह पे एफ़ जो फंक्शन एफ एक्स उसमें एक्स की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, तो एफ एक्स में 2 लिखा हुआ है, 2 लिखेंगे, एक्स की जगह पे 2x जमा 3 लिखेंगे जमा 3, 2 2 ज़र 4x, 2 3 ज़र 6 जमा 3, 2 को 2 से 2 को 3 से 4x जमा 9 आ गई, ये 4x वैसे ही आ गया, 6 + 3 9 आ गया। मैंने क्या किया है कि फंक्शन ऑफ x में 2 वैसे ही आ गया, x की जगह पे ये रकम पुट कर दी है 2x जमा 3। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट है डी वाला, उस पर लिखा हुआ है जी ऑफ जी एक्स, अब बाहर भी जी है और अंदर भी जी एक्स है। अब आपने क्या करना है, बाहर वाला जी वैसे ही अंदर जी एक्स है उसकी जगह पे एक्स की पावर 3 आ गया। अब आपने जी एक्स में यानी ये जो एक्स है इसकी जगह पे ये रकम पुट करनी, एक्स की जगह पे एक्स की 3 आ गया और बाहर पावर 3 है, यानी एक पावर ये 3 वाली ये जी एक्स वाली और एक पावर ये जो एक्स के ऊपर यानी ये जो वैल्यू पुट कर रहा हूँ वो वाली, तो 3 3 ज़ार एक्स की पावर 9 होगी। इसी तरह इसका पार्ट नंबर है हमारे पास पार्ट 3 है, उस पर बेटा लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर है 2x - 1
और जी एक्स बराबर है एक्स जमा 1/2। तो अब इसके पार्ट ए में हमने क्या करना है, एफ़ ऑफ जी एक्स निकालना है। बाहर एफ़ आएगा, अंदर जी एक्स आएगा। एफ़ वैसे ही आएगा, जी एक्स की जगह पे आएगा एक्स जमा 1/2 कि जी एक्स की रकम एक्स जमा 1/2 है। अब हमने क्या करना है कि एफ़ में फंक्शन ऑफ एफ़ में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स प्लस 1/2 आ जाएगा, आएगा 2 वैसे ही। एक्स की जगह पे एक्स जमा 1/2 -1, 2 वैसे ही आ गया, एक्स वैसे आ गया और -1 ये जो 2 है ये 2 से कैंसिल हो गया क्योंकि ये ऊपर है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं क्योंकि एक 2 ऊपर है और एक नीचे है। तो आएगा एक्स जमा 1 -1 +1 -1 कट हो गया, एक्स बच गया। इसी तरह पार्ट बी है जी ऑफ एफ एक्स। अब जी आएगा और ब्रैकेट में एफ एक्स आएगा क्योंकि पहले जी है तो पहले जी और ब्रैकेट में एफ एक्स जी आएगा। एफ एक्स की जगह पे एफ एक्स की रकम, तो एफ एक्स की रकम मेरे क्वेश्चन में है 2x + 1, एफ एक्स की रकम सॉरी 2x - 1 है, वो आ गया। अब हमने जी एक्स में, क्योंकि जी एक्स की रकम आपके पास है एक्स जमा 1/2, ठीक है, एक्स प्लस 1/2 है, उसमें एक्स की जगह पे ये रकम आ जाएगी 2x - 1, एक्स की जगह आ गया +1 वैसे ही आ गया, ओवर में 2 आ गया, यानी जो x है उसकी जगह पे ये रकम पुट कर दी है। अब -1 +1 कैंसिल हो गया, 2x/2 आ गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, x आ गया। इसी तरह आपने सी पार्ट में एफ़ ऑफ एफ एक्स करना है। बाहर एफ़ आएगा और ब्रैकेट में एफ एक्स आएगा। बाहर एफ़ वैसे ही आ गया, ब्रैकेट में एफ एक्स की रकम उसकी जगह वैसे रकम आ गई है। अब 2x - 1 है ना, तो एक काम करेंगे, एफ एक्स में फंक्शन ऑफ एक्स में, यानी एफ एक्स की रकम है 2x - 1, 2 वैसे ही, एक्स की जगह पे ये रकम 2x - 1, फिर -1 वो वैसे ही, तो 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 4x हो गया, 2 को 1 से किया 2 हो गया, -1, 4x - 2 -1 -3। डी पार्ट जी ऑफ जी एक्स। अब जी है और ब्रैकेट में जी एक्स है, वैसे ही आ गया। जी एक्स की रकम मेरे क्वेश्चन में है बेटा एक्स जमा 1/2, एक्स जमा 1/2। अब जी एक्स की रकम है एक्स जमा 1/2, तो एक्स की जगह पे ये जो एक्स है उसकी जगह पे ये वैल्यू आएगी, तो आ गया एक्स जमा 1/2, आगे +1 है, +1/2 वैसे ही, मीन जहाँ पे एक्स है ना उस जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, ये वाली जो वैल्यू गिवन है हमें। इसके बाद इसके ओवर में 1 है, एलसीएम लेंगे ऊपर वाले का। जब एलसीएम लेते हैं तो 2 एलसीएम आ गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स जमा 1 को 1 से, 1 को 2 से, यानी एक्स जमा 1 को 1 से और 2 1 ज़ा 2, ऊपर आ गया एक्स जमा 3/2/2, +1 +2 +3 हो गए, 2 वैसे ही आ गए, ये 2 ऊपर डिवाइड हो रहा, नीचे आके मल्टीप्लाई, एक्स जमा 3/4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, उस पर देखें लिखा हुआ है एफ एक्स की वैल्यू है 3x + 2, 3x + 2 और जी एक्स की वैल्यू है 6x - k, यानी एफ एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में है 3x + 2 है और जी एक्स की वैल्यू है 6x - k। एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स कहता है दोनों का जवाब बराबर आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालना है। तो यानी मैंने एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, जी ऑफ एफ एक्स निकालना है और दोनों का जवाब सेम आना चाहिए। और जी एक्स की वैल्यू सॉरी इधर थी हमारे पास 6x - k।
अब इसमें हम निकालते हैं एफ़ ऑफ जी एक्स। तो एफ़ बाहर आएगा और ब्रैकेट में जी एक्स आएगा, क्योंकि एफ़ पहले है और जी एक्स बाद में। एफ़ आएगा जी एक्स की जगह 6x माइनस के आएगा। एफ़ एक्स में 3 वैसे ही, एक्स की जगह पे 6x माइनस के, यानी ये जो वैल्यू ये एक्स की जगह पुट कर दी, एफ़ में पुट करनी फंक्शन ऑफ एक्स में, जमा 2, 6 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है 18x, 6 को 3 से किया, 3 को k से किया, जमा 2 वैसे ही आ गया। अब ये तीनों रकमें आपस में ऐड नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें x है, इसमें k है और इसमें दोनों ही नहीं है, ठीक है। अब हम निकालेंगे g ऑफ एफ एक्स। जी बाहर आएगा, ब्रैकेट में एफ एक्स आएगा, जी वैसे ही आएगा। एफ एक्स की जगह पे एफ एक्स की रकम है 3x जमा 2, ये वाली, ठीक है। जी वैसे ही, अब जी में, जी एक्स में 6 वैसे ही आ गया। एक्स की जगह पे ये वैल्यू 3x + 2 माइनस के, 6 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है 18x, 6 को 2 से 12 माइनस के। अब उसने कहा था कि दोनों का जवाब सेम आना चाहिए, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को इक्वल ले लें। 18x माइनस 3k जमा 2, 18x जमा 12 माइनस के। एक्स पर ये रकम एक तरफ करते हैं, 18x माइनस 3k इनको इधर ही रहने दिया है, जमा 18x इधर माइनस हो जाएगा, माइनस के इधर आके प्लस के हो जाएगा, यानी इन दोनों को मैं इधर लेकर आया हूँ। जमा 18 माइनस 18 माइनस के प्लस के, उधर जमा 12 है, +2 उधर जाके -2 हो गया, 10 आ गया। 18x प्लस है माइनस है, कैंसिल हो गया, -3k + 1k -2k। अब मैंने ना k निकालना है, तो k के साथ -2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड होगा, तो आएगा k बराबर है 10/-2, क्योंकि यहाँ दरम्यान में ना, यहाँ पे साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन होगा। 2 1s are 2, 2 5s are 10, -5। के की वैल्यू जो है, क्योंकि ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो -5 आ गया, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मुकम्मल करना है।